Good morning, class. This is your next video of chapter number 14. Now, the next topic is storm. बेटा, जो स्टॉर्म होते हैं उनमें क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं, यानी कि जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। और क्या होता है बेटा, उसके साथ साथ में बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं, उसमें बिजली कड़कती है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसे स्टॉर्म कहते हैं। जैसे कि देखिए, स्टॉर्म्स आर द एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस, यानी कि वायुमंडल में होने वाले डिस्टरबेंसेस accompanied by a very strong and high speed wind। और साथ साथ में बेटा क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्टॉर्म कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बिजली कड़क रही है, साथ साथ में क्या होता है, वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं, जिसके कारण जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन। अब बेटा, अब हम ये देखेंगे कि साइक्लोन कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, ये बेटा ओशियन है, यानी कि सागर। इसमें क्या होता है, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है बेटा, जो आपकी वार्म मॉइस्ट एयर है, यानी कि जो हवा है वो गर्म होती है, साथ में बेटा क्या ले जाती है, मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, और गर्म होके ऊपर उठना शुरू कर देती है। यानी कि जो वाष्प होते हैं, पानी के जो वेपर होते हैं, उनके साथ वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। और इस तरह से जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या करते हैं, ऊपर वायुमंडल में उठते हुए चले जाते हैं। वाटर वेपर राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। अब बेटा यहाँ पे तो हीट थी नीचे, तो इसलिए वो ऊपर उठना शुरू हो गए, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वो ठंडे होते चले जाएंगे, और वो वापस से क्या बन जाएंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट बन जाएंगे, यानी कि वाटर बनना शुरू कर देंगे। जो गैसियस फॉर्म में थे वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। एज द वाटर वेपर राइजेस, जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे, इट कूल्स, वो ठंडे हो जाएंगे, एंड कंडेंसेस इनटू द लिक्विड ड्रॉपलेट, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, पानी की बूंदों में चेंज हो जाएंगे। और जब वो बेटा पानी की बूंदों में चेंज हो जाएंगे तो जो नीचे से उन्होंने एनर्जी ली थी, यानी कि हीट ली थी, वो ऊपर जाकर रिलीज हो जाएगी। कंडेंसेशन रिलीजेस हीट इनटू द एटमॉस्फेयर, मेकिंग द एयर लाइटर। और जब ऊपर जाकर वो हीट को रिलीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, वहाँ की एयर भी गर्म हो जाएगी, यानी कि एयर में पहले से ही हीट थी, प्लस जो वाटर ड्रॉपलेट बनी वहाँ से हीट निकली, तो वहाँ से जो एयर थी वो और गर्म हो गई, तो वो और ऊपर उठना शुरू कर देती है। द वार्म्ड एयर कंटिन्यू टू राइज, और जो गर्म हवाएं हैं वो और ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। विद मॉइस्ट एयर, यानी कि एयर बेटा पहले से ही मॉइस्ट थी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, वाटर है, फ्रॉम द ओशियन टेकिंग प्लेस, टेकिंग इट्स प्लेस, क्रिएटिंग मोर विंड। और क्या होती है बेटा, जब वो गर्म होती हुई चली जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे खाली जगह बन जाएगी। तब क्या होगा, जो आसपास की ठंडी हवाएं होती हैं बेटा, वो उस हवा की जगह लेने के लिए आ जाएंगी। और जब वो उन हवाओं की जगह लेने आएंगी तो क्या होगा, बेटा, धीरे धीरे ये हवाएं साइक्लोन यानी कि तूफान का रूप ले लेंगी। और इसमें जो बेटा विंड होती हैं वो
स्पाइरल मैनर में घूमती हैं। क्यों? ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। और जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें बेटा इनका डायरेक्शन कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें बेटा इनका कैसा डायरेक्शन होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से जो है वो साइक्लोन की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि साइक्लोन बन जाता है। और ये जो है बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म। बेटा जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं बेटा? सबसे पहला होता है डेंजर्स एट द सी, यानी कि जो समुद्र में बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। वहाँ पे क्या होता है? जो फिशरमैन होते हैं यानी कि मछुआरे होते हैं उन्हें भी समुद्र में जाने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि जब साइक्लोन होगा तो बेटा क्या हो सकता है? उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत ही ऊंची उठना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से जो समुद्र है उसमें खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब यही साइक्लोन लैंड पर आ जाता है यानी धरती पे आ जाता है तो क्या होता है बेटा? ये पेड़ों को, बिल्डिंग्स को और आपके जो पोल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के उन्हें भी उखाड़ देता है। इस तरह से जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो साइक्लोन है उसकी वजह से कितनी तबाही हो रही है। तो इस तरह से जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग साइक्लोन, यानी हमें साइक्लोन में क्या क्या सेफ्टी मेजर लेने चाहिए। सबसे पहले है बिफोर साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन से पहले हमें क्या क्या कर लेना चाहिए? इग्नोर र्यूमर, यानी कि हमें अफवाहों से बचना चाहिए। कीप योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज, यानी कि आपको अपने फ़ोन वगैरह जो हैं वो पहले से ही चार्ज रखने चाहिए। फॉलो टीवी एंड वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स, और आपको टीवी और जो आपके जो सोशल मीडिया हैं जहाँ से आपको अपडेट्स मिलते रहें उन्हें फॉलो करना चाहिए। कीप योर फर्स्ट एड किट रेडी, यानी कि आपको क्या करना चाहिए बेटा? जो आपकी फ़र्स्ट एड की किट है यानी कि जिसमें आपका दवाई वगैरह आप रख सकें, जो ज़रूरी सामान हो वो आपको तैयार रखनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टोर एसेंशियल्स इन वाटरप्रूफ कंटेनर, और आपको जो अपनी ज़रूरत का सामान है, खाने पीने का सामान है या और ज़रूरत का सामान है वो बेटा वाटरप्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, यानी कि जिसमें पानी ना जा सके। सेट एनिमल लूज फॉर देयर सेफ्टी, और आपको अपने जानवरों को जो है बेटा वो लूज़ कर देना चाहिए, यानी खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वो साइक्लोन में फंस ना जाए। अब ड्यूरिंग साइक्लोन क्या करना चाहिए बेटा? डिस्कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल मेंस गैस सप्लाईज, यानी कि आपको सारे अपने जो इलेक्ट्रिकल मेंस हैं, गैस सप्लाईज हैं वो बंद कर देनी चाहिए। कीप डोर्स एंड विंडो बोल्टेड, आपको अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए। मूव टू ए साइक्लोन रेजिस्टेंट प्लेस, और आपको ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ से आपकी साइक्लोन से सुरक्षा हो सके। कीप ट्रैक ऑफ द लेटेस्ट अपडेट बाय द अथॉरिटीज़, और जो प्रशासन है उसके द्वारा आपको लेटेस्ट अपडेट लेते रहने चाहिए। ड्रिंक अनकंटामिनेटेड वाटर, और बेटा अशुद्धियों से रहित आपको पानी पीना चाहिए। ट्रस्ट वार्निंग फ्रॉम द ऑफिशियल्स ओनली, और आपको केवल जो सही अथॉरिटी है उन्हीं की वार्निंग्स पे, उन्हीं की चेतावनी पर भरोसा करना चाहिए। और बेटा आफ्टर साइक्लोन क्या है? अवॉइड एंटरिंग एनी डैमेज बिल्डिंग, यानी कि किसी भी डैमेज बिल्डिंग में आपको जाने से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो और उस समय गिरे जब आप उसमें एंटर कर रहे हो। बी केयरफुल और ऑफ ब्रोकन इलेक्ट्रिक पोल्स,
वायर्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें बिजली के खंभों से और इन सब से बचना चाहिए, वायर से बचना चाहिए। और मूव टू ए सेफर शेल्टर एज सुन एज पॉसिबल, और हमें जल्दी से जल्दी एक सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए।